अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक सिंगार मेज़ तैयार करेंगे। सेकंड हैंड सिंगार मेज़ पेप्सी रंग में हम करेंगे। और दोस्तों उसके ऊपर जो मरम्मत वगैरह होगी, हमने एक मिरर भी लगाना है, वो भी करेंगे। और साथ ही साथ जो टैचिंग वगैरह, जो फिलिंग वगैरह हम लगाएंगे, आप लोगों को कंप्लीट एक गाइड करेंगे हम लोग। तो दोस्तों बिना देरी किए आप लोग वो वीडियो देखें। तो दोस्तों इसके लिए आपने सबसे पहले फिलिंग बनानी है। फिलिंग में हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले ये चाक मिट्टी, ये चाक मिट्टी है, आप लोग देख सकते हैं इसकी लुक। हम ये चाक मिट्टी इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले फिलिंग में। ये चीज़ फिलिंग में होगी। और गिल्लू हम इस ब्रांड का इस्तेमाल करें, आप लोग देख सकते हैं कौन सा ब्रांड है। उसके बाद हम ये इस्तेमाल करेंगे काला टाली कलर। उसके बाद ये हमारे पास है पानी। हम ये चीज़ सबसे पहले फिलिंग में इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग पहले फिलिंग लगा लेते हैं। ये रही चाक मिट्टी, ये देख लें दोस्तों, मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, आप लोगों का कितना फर्नीचर आप उसके हिसाब से ले लें। देख लें दोस्तों, अगर आप पेप्सी रंग में करना चाहते हैं अपना फर्नीचर, चॉकलेट कलर में, डार्क ब्राउन में, इस फर्नीचर का जो कलर हम इन 3 नामों से लेते हैं। और दोस्तों ये गिल्लू है, दोस्तों ये गिल्लू है, ये ज़्यादा हार्ड होता है इसलिए हम ये गिल्लू कम डालेंगे। इसकी पकड़ काफ़ी ज़्यादा है, हम ये कम डालेंगे। उसके बाद ये हम काला टाली कलर डाल रहे हैं। देख रहे हैं दोस्तों, इसे आप लोग जाने दे, जितना आप लोग जाने दे सकते हैं, जितना ब्लैक हो जाए इसकी फिलिंग में, आप लोगों की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। जो ये ज़्यादा ब्लैक हो गई फिलिंग, कम हो गई है, खैर है, कम भी हो जाए कोई टेंशन नहीं, ज़्यादा हो जाए तब भी कोई टेंशन नहीं। तो दोस्तों ये देख लें, ये पानी डाल रहा हूँ मैं, इसके अंदर नॉर्मल पानी है। इसे हम लोग मिक्स करते हैं सही तरीके से। तो दोस्तों ये हम फिलिंग लगा रहे हैं अब आपके सामने। ये हमारा जो नैला है, हम इसी से लगाते हैं, इसे हम नैला कहते हैं। ये भी आपको हार्डवेयर की दुकान से मिल जाएगा। और आपने लगानी इस तरीके से है कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जगह, आप लोगों ने ऐसे फिलिंग नहीं लगानी, ऐसे आप लोगों ने फिलिंग नहीं लगानी, आप लोगों ने ऐसे लगानी है, ताकि अंदर इसकी जो फिलिंग है भराई हो जाए अच्छी तरीके से। अंदर जो भी गैप हो आपका ख़त्म हो जाए अच्छी तरीके से। ऐसे आप लोग लगाएं ताकि आपको कोई कहीं पे सुराख ना रहे, कोई गैप ना रहे। अगर आप लोगों का पुराना फर्नीचर है, छोटे सुराख हैं, बड़े सुराख हैं, आप जैसी मर्जी आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने एमडी पेपर से रगड़ाई करनी है, कटाई करनी है, रेगमाल से कटाई इसकी करनी है, तो आप लोग गिलू कम डालें। तो दोस्तों मैंने इसमें गिलू ज़्यादा डाला क्योंकि मैं इसे पानी से साफ़ करूँगा। आप लोगों को दिखाएँगे कि हम लोग पानी से कैसे साफ़ कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप लोग कोशिश करें बस। तो दोस्तों ये है मलमल, साफ़ मलमल, और ये है सादा पानी। ये हमने बिल्कुल ढकना थोड़ा सा ऊपर से, ये है हेड से हमने इसको लूज़ किया है। देख लें ये पानी अंदर से निकल रहा है। तो दोस्तों उसके बाद आपने जहाँ पे भी फिलिंग लगी हुई है, एक बार लगा के ऐसे आपने लगाना है, फिर छोड़ देना है ताकि ये पानी है अंदर जज़ब हो जाए। उसके बाद आप जब ऐसे लगाएंगे, ये देख लें ये नीचे से उतर रहा है। बस दोस्तों ये नीचे से हमने उतार दिया फिलिंग। और जो अंदर रह गई थी, आप लोगों को कैमरा में नज़र आ रही होगी, जो अंदर रह गई थी वो हमने वहीं पे रहने दी है। देख लें दोस्तों, ऐसे ही आपने भी लगाना है। ये देख लें दोस्तों, आप लोग ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही आपने भी लगाना है। देख लें दोस्तों, देखें दोस्तों आसानी से उतर रहा है। इसमें आपने जल्दी नहीं करनी, जहाँ पे आपकी फिलिंग लगी हुई है वहाँ से सिर्फ आपने ऊपर से उतारनी है, अंदर रहने देनी है, अंदर से नहीं निकालनी। इसका आपने एहतियात करना है, अंदर से भी निकल जाती है। अगर अंदर से ये निकल गए तो हमें दोबारा लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये मैं सारी लगा लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों ये है सादी पॉलिश, पहले हम ये वीडियो बना चुके हैं, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से ये विज़िट करें। तो दोस्तों ये हम बना रहे हैं चॉकलेट पॉलिश। अब हम इसके अंदर कलर भी ऐड करेंगे। ये देख लें दोस्तों मैं कितना डाल रहा हूँ। तो हम थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि सेपरेट जो है ये उड़ती है तो ये पॉलिश जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए हम कम डाल रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों के सामने ये कलर हम ऐड कर रहे हैं। इसमें आप जितना मर्ज़ी डाल लें, बस गाढ़ा ना करें। आप जितना मर्ज़ी डाल लें, गाढ़ा बस ना होने दें। चेक कर लें आप लोग ऐसे मलमल, ये मलमल है, ये ऐसे आप लोग मिक्स करें, आप लोग चेक करें गाढ़ा है या नहीं है। उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बेशक। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये अभी आपके सामने है। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं ये गाढ़ा नहीं हुआ, ये ठीक है अभी हालत में। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने पानी लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं
इसके ऊपर पानी मैंने लगा दिया, फिलिंग हमने उतार दिया है। उसके बाद हम अब इसके ऊपर लकदाने की पॉलिश लगा दे रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और लकदाने की पॉलिश हमने इस तरीके से लगानी है कि इसके ऊपर से जो मिट्टी हमारी फिलिंग की है वो उतरनी चाहिए। यहाँ पे जो फिलिंग जोड़ों में रह गई, जहाँ पे हमने भरी थी वहाँ पे रहने देनी है, वहाँ से हमने नहीं निकालनी। दोस्तों ये देख लें आप लोग, यहाँ पे आप लोग बार बार लगा सकते हैं अगर आप लोगों की फिलिंग रह गई है कहीं पे, तो इससे हम फिलिंग भी उतार लेते हैं। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी जो फिलिंग है वो पानी से ही उतर जाए। तो दोस्तों आप लोग इसका कलर देख सकते हैं। अब हम लोग ब्लैक की तरफ जाकर लेके जा रहे हैं इसे हम क्लियर। देख लें दोस्तों, ये देखें, ये देख लें दोस्तों किस तरह आपको लग रही है इस वक्त, आप लोग बता सकते हैं। अभी तो खैर इतना कलर, सिर्फ कलर ही चढ़ रहा है, सिर्फ कलर ही हम बराबर कर रहे हैं, कोई शाइनिंग हम इस वक्त नहीं लगा रहे। तो दोस्तों ये है आप लोगों के सामने शाइनिंग, ये हम तैयार कर चुके हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जो हमने लकदाने की पॉलिश बनाई है उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और दोस्तों अब लगानी कैसे ये आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ये बनी हुई है थिनर में। तो दोस्तों स्पिरिट की खैर है, लेकिन थिनर में जो होती है वो ज़रा सा मसला बनता है, क्योंकि वो थिनर जो है वो नीचे से रंग उतार देता है। स्पिरिट भी उतारता है लेकिन वो थोड़ी सी एहतियात में उतारता है। तो आप लोग मलमल की ऐसे आप प्यारी सी गद्दी बना लें जो आगे से यहाँ से नरम हो। तो दोस्तों ये देख लें आप लोग शाइनिंग कैसी लग रही है आपको, ये देख लें। आप लोगों को कैमरा में आप क्लियर नज़र आ रही होगी, देख लें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ऐसे ही आपने लगानी है। आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए कहीं पे भी, कहीं पे रह जाती है रहने दे, कोई टेंशन नहीं। दूसरे कोट में हम क्लियर कर लेंगे। इसके हमने 3 कोट लगाने हैं, तो हम पहले कोट में हम ऐसे ही लगाएंगे। ये देख ले दोस्तों, आप लोगों को इसकी लुक कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आप लोग अगर चाहते हैं कोई और वीडियो आपके मुताबिक बनाई जाए, आप लोग वो भी लिंक में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 2 बाय 3 का पीस पड़ा है, 2 फुट ऐसे, 2 फुट चौड़ा, 3 फुट लंबा। तो ये देख लें दोस्तों, आप लोगों को मेजरमेंट करके दिखा देते हैं कितना पड़ा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं ये 2 फीट पड़ा हुआ है। दोस्तों आप लोगों को इसकी लंबाई भी हम दिखा देते हैं। ये देखें दोस्तों, इसकी लंबाई ये 3 फीट पड़ी हुई है, और इस साइड से भी इसकी हमारी जो रखी हुई है ये देख लें आप लोग 2 फीट है। तो हम दोस्तों अब आपको बताते हैं कि हमने इसकी कटाई क्यों की है। तो दोस्तों ये 2 बाय 3 में पड़ा हुआ है, 2 फुट चौड़ा और 3 फुट लंबा। इसका हमने शीशा भी यही नाप का लगाया, और जो हमने गत्ता काटा था वो हमने सिर्फ इसीलिए ही काटा था। वो गत्ता 029 का है, 029 शीट भी होती है और गत्ता भी होता है। ये सूतर में गत्ता था, और ये 3 mm में, ये 3 mm में शीशा पड़ा हुआ है। तो आप लोग सबसे पहले इसे ऐसे फिक्स करें। दोस्तों ये देख लें आप लोग, तो दोस्तों ये शीशा फिक्स हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको गत्ता फिक्स करके दिखाते हैं गत्ता फिक्स कैसे होता है, आप लोग हमारे साथ रहें दोस्तों। तो दोस्तों ये फिक्स हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। हम इसके ऊपर कील लगाते हैं, और कील कौन से लगाते हैं वो आपको दिखा देते हैं। कील ये कील है, ये हेड वाला कील है। इसके अंदर मोची की कील भी लगाते हैं, और ये भी जो हमारा दिल करे हम लगा सकते हैं। आपका भी जो सा दिल हो आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस शीशे को आप लोगों ने जब कील लगाना है तो इस शीशे की खास ख्याल रखना है कि हम लोग कील कैसे लगाते हैं, वो आपको लगा के दिखाते हैं। दोस्तों हम लोग कील ऐसे लगाते हैं, ये बिल्कुल साथ लगा के कील को, ये बिल्कुल साथ चिपका के कील को, उसके बाद हम हैमर से ऐसे चोट लगाते हैं। देख लें दोस्तों, इस तरीके से शीशा टूटता नहीं है। दोस्तों ये इसकी फाइनल लुक है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमने इसके बिल्कुल क्लियर कर दिया है आपके सामने। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका फ्रंट का हिस्सा, ये अंदर से हमने डिस्टेंपर किया सारा। देख लें दोस्तों आप लोग, यहाँ पे हमारे डिस्टेंपर सही नहीं हो सका, यहाँ पे ऑयल था, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल सारा पड़ा हुआ था, इसलिए ऑयल की सफाई बहुत मुश्किल है होनी। तो दोस्तों आप लोग बकाया हिस्सा देख लें आप लोग। देख लें दोस्तों आप लोग इसका सारा हिस्सा। तो दोस्तों आपको ये सिंगार मेज़ कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। और दोस्तों ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वैसे तो मैं शुरू में ये नहीं कहता था, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। आप लोग अपने भाई को सपोर्ट कर लो यार। आप लोगों से हम कुछ नहीं छुपा रहे, आप लोगों को कंप्लीट चीज़ें बता रहे हैं
ٹھیک ہو گیا دوستو، ہم لوگ ملتے ہیں کسی اور دن کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔